बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे कटवा गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। आप इसको गरम गरम नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कटवा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। वैसे तो इस रेसिपी को मट्टी की हांडी में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास मट्टी की हांडी है तो आप उसमें ही बनाइएगा इसको। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो बीफ डाल दिया कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने इस तरह काट लिया। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर तकरीबन 4 अदर मैंने दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था, और वो मैं इसमें काट कर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, और उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया आधा छोटा चम्मच, और साथ ही यहाँ पर जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। फिलहाल इसके अंदर 1 ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ, बाकी का हम बाद में भी ऐड करेंगे। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है हमारा 30% तक कुक हो चुका है, और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। ये देखिए दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। ये मैं 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लाल मिर्चों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी घी। 1 कप मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कटवा गोश्त में जब आप घी ऐड करेंगे ना, तो कटवा गोश्त का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस घी मैंने ऐड कर दिया है। अब घी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। बस इस टाइम पे आकर अब हमने इसकी भुनाई करनी है गोश्त की। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया था घी डालने के बाद, और ये देखिए बहुत अच्छे से गोश्त हमारा भून चुका है। इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो दही मैंने यहाँ पर आधा कप लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब दही को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं दही को भी भूनूंगी गोश्त के साथ, ताकि दही जो है हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल यकजान हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भी भून रही हूँ। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। चूंकि हम यहाँ पर बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोश्त को गलने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके अंदर पानी जो है वो 1.5 से 2 गिलास ऐड करूंगी। अब अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। अब मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करूंगी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए, और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इस टाइम पर पहले जो हमने गोश्त को पकाया था वो तकरीबन 30% तक कुक हुआ था, यानी कि गला था। बाकी का हमने अभी पानी डाल के गलाया है। तो ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस हमारा कटवा गोश्त है वो ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन कटवा गोश्त है ना उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होती है। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर मैं ½ टीस्पून डाल दूंगी गरम मसाला का पाउडर। इसको मैं कवर करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद इसकी मैं फाइनल लुक आपको चेक कराऊंगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कटवा गोश्त को पड़े हुए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से, और ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा लजीज था। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कटवा गोश्त बनकर तैयार है। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ, पराठों के साथ या घर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये बेहतरीन सा कटवा गोश्त ज़रूर पसंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही यूनिक सा स्टू का सालन बन रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोश्त डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी कर सकते हैं। तो ½ किलो मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है।
साथ ही यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा रफली काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक मैंने लिया है, मोटे मोटा चॉप किया उसको, 1 खाने का चम्मच। ये देखिए इस तरीके से मोटा मोटा मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन के जवे मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद, उनको भी मैंने इस तरीके से काट लिया स्लाइस में। 1 टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने रफली काट लिया, तो ये ऐड करूँगी। आप कुछ ड्राई मसाले जाएंगे तो उसमें हल्दी मैंने लिया ½ टीस्पून, और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लिया यानी सूखा धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। 8 से 10 काली मिर्चें लिए साबुत। 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने मोटी इलायची लिया और 2 अदद लौंग लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर काले ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे स्टू का जायका जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आधा मैं अभी इस्तेमाल करूँगी और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आधा मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, आधा बाद में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर 8 से 10 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली थी और इनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है आप उस हिसाब से लाल मिर्चों को ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर पानी जाएगा तो 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम अपनी चापों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। ये देखें काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें नरम हो चुकी हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो ये 3/4 कप ऑयल लिया मैंने, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 30 से 35 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, या फिर इसको गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो देखिए 30 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। तो जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और हमने जो साबुत लाल मिर्च डाली थी वो भी अच्छे से गल गई हैं, बहुत अच्छे से मैश हो रही हैं, ये देखिए। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं काला ज़ीरा ऐड करूँगी जो हमने बचा के रखा हुआ था, और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लूँगी। साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं साबुत, 4 से 5 अदद। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया अच्छे से। अब इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी मैं, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद बिल्कुल 2 घूंट मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, बस सिर्फ 2 घूंट इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला एक जैसा हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और कवर कर दूँगी, और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार स्टू का सालन बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही आला बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा भुना गोश्त बन रहा है। तकरीबन हर घर में भुना गोश्त बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो बीफ। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बीफ इस्तेमाल करते हैं या मटन, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। साथ ही यहाँ पर 3 पाव मैंने ले लिए प्याज। प्याज इसमें ज़रा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाले जाते हैं भुना गोश्त में। तो 3 पाव मैंने प्याज ले लिए, इनको मैंने रफली काट लिया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसके अंदर मैंने 7-8 काली मिर्चें ले ली हैं साबुत, 2 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए मैंने। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी और आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा खाने का चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी आप इसमें कम ऐड करिएगा। तो ये देखिए मैंने 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी अच्छे से।
ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया इसको। उसके बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए मीडियम आँच पर। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं, प्याज़ हैं, ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मैं 1 खाने का चम्मच इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा-सा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं थोड़ा-सा। लेकिन भुना गोश्त में ऑयल सही क्वांटिटी में डाला जाता है। तो बस इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता और सारे मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। बहुत अच्छे से मसाला जो है हमारा गल चुका है, मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं और गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक डन हो चुका है। 80% तक ये कुक हो चुका है गोश्त भी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच भर के दही ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि दही जो है वो अच्छे से गायब हो जाए, यानी दही अच्छे से मिक्स हो जाए इस मसाले में। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब चूँकि हम भुना गोश्त बना रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे भी। इसीलिए 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आँच पे भून लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल अलग हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं ढेर सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। अब आप चाहें तो इसी वक़्त इसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल एज़ इट इज़, लेकिन मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं बगैर पानी डाले, तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया, इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी, इसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सा भुना गोश्त बन के तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लज़ीज़ लगेगा और साथ ही इसको आप दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है भुना गोश्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।